केंद्र सरकार की ओर से 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद एक महीने में ही इस वर्ग के करीब 90% बच्चे तिहरी सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस वर्ग को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी दूसरी डोज 28 दिन बाद शुरू हो जाएगी। 3 जनवरी से ये अभियान शुरू होने के बाद इस महीने के अंत में दूसरी डोज ड्यू होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ग के लिए कोविशील्ड का विकल्प नहीं है, जिसकी दूसरी डोज 84 दिन में ड्यू होती है, तो कोवैक्सीन जिसकी दूसरी डोज 28 दिन में ही ड्यू हो जाती है। उधर विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में किए गए सीरो सर्वे के अनुसार करीब 90% बच्चों में कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में ही एंटीबॉडी बन चुकी है। इसे 100% सही माना जाए तो दूसरी डोज लगने के साथ ही ये तिहरी सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अब 15 से कम आयु वर्ग के बच्चों की वैक्सीन का इंतजार भी शुरू हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वर्ग का वैक्सीनेशन भी शुरू होते ही बच्चों के लिहाज से बड़ा सुरक्षा चक्र शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 12 से 15 आयु वर्ग तक के करीब 50 से 55 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं प्रदेश में। अभी फिलहाल 15 से 18 वर्ग तक के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जयपुर जिले ने कोविड-19 से चल रही जंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ वयस्क वर्ग में पहली डोज का 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 11 जनवरी तक जिले में पहली डोज के लक्ष्य की तुलना में 103% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इसमें जयपुर प्रथम ने 103.5 और जयपुर द्वितीय ने 101.7% लक्ष्य हासिल किया है। सीकर जिले ने भी 100% टीकाकरण पूरा कर लिया है। वहीं बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ जिला वयस्क वर्ग में पहली डोज 100% लगवाने में प्रदेश में सबसे आगे रहा था। अब 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग में भी यह जिला 62.25 के साथ टॉप पर है। जयपुर इस वर्ग में 33.2% ही लक्ष्य हासिल कर पहनने वाले जिलों में है। वहीं अजमेर, दौसा, झुंझुनू, झालावाड़, उदयपुर, टोंक, करौली, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी, राजसमंद, सीकर, चूरू भी इस वर्ग में 50% से अधिक लक्ष्य को पार कर चुके हैं, जबकि जयपुर के साथ श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही और भीलवाड़ा में ये लक्ष्य 40 से कम हासिल हुआ है। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तस्नीम, सबसे पहले अगर 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करें, जो कि 3 जनवरी से शुरू हुआ है, तो अभी लगभग ये माना जा रहा है कि बच्चों में प्रतापगढ़ तो पहले नंबर पर आ ही गया है सामने कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है बच्चों के वैक्सीनेशन का, और बड़ों में अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो जयपुर अभी अव्वल बताया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूनम, हम देखते हैं कि टीकाकरण जो है वो पूरे प्रदेश भर का की हम बात करें तो टीकाकरण जो है लगभग लक्ष्य की ओर है कि 100% यहाँ पर टीकाकरण हो जाएगा। ऐसा लक्ष्य जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें 15 से 18 आयु वर्ग के लाभार्थियों की, तो वो 51 लाख यहाँ पर 51 से 53 लाख बताए जाते हैं अंदाजन कि इतने यहाँ पर 15 से 18 साल तक के आयु वर्ग के लाभार्थी हैं। उनमें से अब तक 22,86,000 लोगों को जो है वो पहली डोज लग चुकी है। यानी अगर जनवरी के महीने में इन सभी लाभार्थियों को, क्योंकि अभी जनवरी का महीना आधा भी नहीं गुजरा है, अगर जनवरी के महीने में इन सभी 51 लाख या 53 लाख लाभार्थियों को वो पहली डोज लग जाती है तो फरवरी के महीने में दूसरी डोज भी लग जाएगी और इनका टीकाकरण 100% हो जाएगा। इसके अलावा हम 18 से ऊपर के आयु वर्ग के हम टीकाकरण की बात करें तो राज्य इस में अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करता नजर आ रहा है। 90% से ज्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीन जो है वो दी जा चुकी है। दोनों डोज वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो यहाँ पर दी जा चुकी है। तो टीकाकरण को लेकर एक अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो राज्य की बिल्कुल। इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 90% किशोरों में ये बताया जा रहा है कि जो एंटीबॉडी हैं वो बन चुकी हैं पहली और दूसरी लहर के वक्त। ये किस तरह से जो है निकलकर सामने आया है डेटा? बिल्कुल, जो बच्चों को हम देखते हैं कि पहली लहर में जिनके पेरेंट्स तक, पहली या दूसरी लहर में जिन लोगों के पेरेंट्स तक जो कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बावजूद जो बच्चों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, ना ही बच्चे जो है इससे संक्रमित हुए। तो इसमें यही है कि बच्चों में बहुत जल्दी एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप होती हैं, तो वो जो संक्रमण उनके घर में था
उसके साथ इनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, उसके प्रति इम्यूनिटी हर्ड उनमें मानी जा रही थी। और दूसरी लहर में माना जा रहा था कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है बड़ों की तुलना में हर्ड है, इसीलिए उनको ये संक्रमण नहीं होगा, संक्रमण जो है उनकी इम्यूनिटी को नहीं तोड़ पाएगा। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी बच्चों में बिल्कुल डेवलप हुई है। किशोरों की हम बात करें तो उनमें ये हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हुई है। और विशेषज्ञ जिस तरह का अंदाजा लगा रहे थे तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने का, तो वो अंदाजा बिल्कुल गलत यहाँ पर साबित हुआ है। उस तुलना में बच्चे यहाँ पर संक्रमित नहीं हो रही है, चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें चाहे हम किशोरों की बात करें हैं, तो उस तुलना में बच्चे नहीं जो अच्छा, अभी फिलहाल 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन हो रहा है। अब 15 से छोटे बच्चों को लेकर क्या अभी कोई अपडेट सामने आ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? अभी उनकी वैक्सीनेशन को हरी झंडी नहीं दी गई है। पहले जो है इनकी दोनों डोज पूरी की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि किस तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चे 14 साल से कम बच्चों में किसी भी तरह की डोज जो है वो बहुत हल्की देनी होती है। तो उनके लिए क्या कुछ विशेषज्ञ तय करते हैं या उनके लिए क्या कोई नई डोज बनाई जाती है, तो ये देखना होगा। हालांकि जो बूस्टर डोज दे रहे हैं तो दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं वो उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि बूस्टर डोज के तौर पर नया कोई टीका जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, ना कि जो पहले से टीके दिए जा रहे हैं उसी की खुराक दी जाए, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी अगर जो अभी संक्रमण फैल रहा है वो तोड़ चुका है, तो फिर उसी की तीसरी डोज बूस्टर डोज के तौर पर काम नहीं करेगी। तो जो दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस तरह से बातें जैसे सामने आ रही है, तो उस हिसाब से शायद नया टीका यहाँ पर लाया जाना पड़े। चलिए, बिल्कुल तस्नीम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश और देश। वहीं 28 दिन बाद बच्चों को क्योंकि कोवैक्सीन लग रही है तो उसका जो ड्यू डेट है वो सिर्फ 28 दिन होती है। 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज भी लगेगी और वो 13 सुरक्षा के पहरे में आ जाएंगे।